बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोग ने टू शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4। प्यारे बच्चों, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये 2.3 से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें कहता है कि इसको फाइंड dy ओवर dx फाइंड आउट करें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट आउट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कोई एक फंक्शन गिवन होगा, मतलब कह लेते हैं y का फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसी y के फंक्शन में से एक और वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे वैल्यू निकालेंगे? मतलब एक फंक्शन दिया होता है, उसकी होल की पावर होती है 1/2, 2/3 या कोई 100 हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। तो उस पावर को छोड़ के जो स्क्वायर रूट के अंदर या पावर के अंदर जो फंक्शन गिवन होता है उसको हम किसी और वेरिएबल का नाम देते हैं। जब हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके डेरिवेटिव लेके उन पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? चेन रूल हमेशा दो वेरिएबल हूं तो अप्लाई हम फाइंड, दो वेरिएबल अगर गिवन हो तो उसी में से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, चेन रूल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो तो फिर भी हम लोग उसी में से क्या कर लेते हैं, चेन रूल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो हमारे पास कोई एक फंक्शन हो, ठीक है, उसी में से हम एक और वेरिएबल का फंक्शन बना लें, फिर हम लोग क्या करें, उनके डेरिवेटिव लेके, जब दो किस्म के डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उस पर चेन रूल अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड dy ओवर dx बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शंस। क्या करेंगे, ये हमारे पास ये y का फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास y का एक फंक्शन दिया हुआ है, इसी में से हम लोग निकालेंगे dy ओवर dx। कैसे निकालेंगे कि ये हमारे पास y है, ठीक है, इसी में से हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, u। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी मतलब फंक्शन दिया होता है, जो भी फंक्शन होता है वही वाला लेट कर लिया करो। तो u हमारे पास है 1 - x 1 + x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y = बन जाएगा, ये सारा हम लोग ने अंदर वाला u के बराबर कर लिया, तो u और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। अब देख रहे हैं हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे u जो है x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे y जो है u पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरह y का u के लिहाज से क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। जब हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल के फंक्शन यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं, ये u है ये v है, दो वेरिएबल बन गए हैं। ठीक है, तो हम लोग dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, बाय चेन रूल। ठीक है, बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy ओवर du डॉट du ओवर dx। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से dy ओवर du निकालेंगे, फिर du ओवर dx निकालेंगे, या आप लोगों की मर्जी है, पहले ये फाइंड आउट कर लो या ये फाइंड आउट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, u को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर du d ओवर dx। u हमारे पास है 1 - x 1 + x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग इनका डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, दूसरी एक और अहम बात बता दूं आप लोगों को, ये वाले dy ओवर dx हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में फाइंड आउट कर चुके हैं। तो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्योंकि चेन रूल आ जाता है उससे सॉल्व करें, या डायरेक्ट आप लोग डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट कर दें,
उसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आएगा, सिर्फ मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इस पे u ओवर v मतलब कोशेंट रूल अप्लाई होगा, तो du ओवर dx इज इक्वल टू वो क्या होता है सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 माइनस x माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ओवर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का माइनस 1 माइनस एक्स कांस्टेंट का 0, एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है 1 होता है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। इसमें से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 1 क्या होता है माइनस 2, और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया इस u का, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे x है तो विद रिस्पेक्ट टू x लिया। अब y का विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे u, क्योंकि y u पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy ओवर विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u पे डिपेंड कर रहा है, dy ओवर du इज इक्वल टू डी ओवर डी यू, और u की पावर कितनी होगी यहाँ पे 1 ओवर 2। तो पावर रूल इस पे अप्लाई कर देंगे, वो क्या होता है पावर फिर उसमें से एक माइनस फिर पार्शियल बल्कि डी यू ओवर डी यू, फर्दर डेरिवेटिव भी इसका लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 u माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 u 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 u स्क्वायर रूट किसके बराबर है यहाँ पे y के, और y किसके बराबर है यहाँ पे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर रूट में। अब u स्क्वायर रूट किसके बराबर है, u स्क्वायर रूट किसके बराबर है y के, और y किसके बराबर है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग फिर क्या करेंगे इस पे चेन रूल अप्लाई कर देंगे। dy ओवर du इज इक्वल टू 1 ओवर 2u स्क्वायर रूट। u स्क्वायर रूट मैंने क्या कहा है कि ये किसके बराबर है y के, और y किसके बराबर है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू उलट हो जाएगी, तो 2 ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स, और क्या आ जाएगा 1 ओवर 2, ये ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर du। अब क्या करेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, dy ओवर dx। फार्मूला क्या बनेगा dy ओवर du, du ओवर dx। तो dy ओवर du हम लोगों ने निकाला था, वो किसके बराबर आया था dy ओवर du, dy ओवर du ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट मैंने लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय du ओवर dx, ये गिवन है। ठीक है, माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स इसका होल का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये एक जैसे हैं, इस स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी 1 ओवर 2, 1 प्लस एक्स 1 ओवर 2 होगी, और ये माइनस नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, और ये 1 प्लस
एक्स और इसकी पावर 2। अब ये और ये एक जैसे फंक्शन है तो इनकी पावर जो कम होगी वो नीचे डिक्रीज हो जाएगी। तो 1/2 क्या होता है 0.5, ये 2 ग्रेटर देन है तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा 1 + x 2 - 1/2, 2 - 1/2। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा -1/1 माइनस एक्स 1 + x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों को 2-3 करवाता हूँ फिर अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। ये स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसको हम लोग ने सॉल्व करने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी y फंक्शन में से एक और वेरिएबल निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है यहाँ पे x + x स्क्वायर रूट, तो उसको u का नाम देते हैं, है x + x स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे u फंक्शन आ गया। ठीक है, तो अगर y को देखें तो हमारे पास आ जाएगा y = u, उसके ऊपर क्या है टोटल स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u x पे डिपेंड कर रहा है और y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे u x पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, और यहाँ पे y u पे डिपेंड कर रहा है तो हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा du/dx = d/dx और ये x + x स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसकी स्क्वायर रूट की पावर क्या होगी 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, d/dx x + x 1/2। ठीक है, तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, x का डेरिवेटिव 1 होगा, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1 x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x - 1/2 और ये हो जाएगा 1 + 1/2 x, नीचे पावर प्लस की हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 x स्क्वायर रूट। मजीद इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर रूट + 1/2x स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा du/dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे y u पे डिपेंड कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका y का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू u। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/du = d/du। y किसके बराबर है, यहाँ पे u स्क्वायर रूट के, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 u 1/2 - 1 और u का फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 u - 1/2, क्योंकि 1/2 - 1 का एलसीएम लेंगे तो -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/du = 1/2 u स्क्वायर रूट में आ जाएगा। कैसे आएगा, ये -1/2 नीचे +1/2, +1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 1/2 u स्क्वायर रूट किसके बराबर था, यहाँ पे y के, और y किसके बराबर था इसके, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे x + x स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा dy/du। ठीक है, और ये हमारे पास था du/dx। जब दो वेरिएबल के हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू u, तो हम लोग फिर अप्लाई करेंगे चेन रूल बाय चेन रूल। चेन रूल में हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx। तो वो क्या होता है dy/du, पहले y फंक्शन वाला। ठीक है, फिर उसके बाद du/dx, dy/du, du मल्टीप्लाइड बाय du/dx। ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। dy/du किसके बराबर है, इसके 2 + 2x + x स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय, वो हमारे पास कितना आया 2x स्क्वायर रूट + 1
ओवर 2x स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये कैंसिल जी स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर रूट प्लस 1 2 टू द 4x स्क्वायर रूट, और ये क्या है x प्लस x स्क्वायर रूट। तो फाइनली इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास ये एक फंक्शन होगा y, ठीक है, उसी को हम लोगों ने क्या करना है, दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने u का नाम देना है, तो ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब देख लें यहाँ पे ये वाला y जो है, ये u जो है इसके बराबर था, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे u x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे y u पे डिपेंड कर रहा है, तो इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू u। ये डिफरेंशिएट करने के बाद उस पे आप लोगों ने क्या कर लेना है, चेन रूल अप्लाई कर लेना है, तो आप लोगों के पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसका करते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारे पास, पार्ट कौन सा है, 4। ठीक है, 4 पार्ट है इसका। 4 पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसमें क्या करना है कि आप लोगों ने इसमें से एक और वेरिएबल निकालना है। ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो u हम ले लेते हैं, हमेशा जो पावर होती है अंदर उसके ब्रैकेट पे जो फंक्शन दिया होता है वही लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस का 7। ठीक है, तो y अब किसके बराबर हो जाएगा, देखें y इज इक्वल टू, इस सारे को तो हम लोगों ने u के बराबर लेट किया, तो इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 6। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब आसान क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे u x पे डिपेंड कर रहा है और y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, u का विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे और y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 6x माइनस 2। अब हमने du ओवर dx निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du, और ये u की पावर 6। तो पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पहले पावर उसमें से एक माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, u का फर्दर डेरिवेटिव नहीं 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6। अब u किसके बराबर हम लोगों ने लेट किया था, यहाँ पे u किसके बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये हमारे पास ये dy ओवर du और इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u, जब ये हमारे पास आ जाएंगे फंक्शन तो हम लोग क्या करेंगे dy ओवर du और du ओवर dx निकालने के बाद हम लोग चेन रूल वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। वो क्या होता है कि dy ओवर dx इज इक्वल टू होता है dy ओवर du, पहले y वाला फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, फिर इस ये वाला du ओवर dx। तो पहले का रिजल्ट हमारे पास आया ये वाला 6 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इसकी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 6x माइनस 2, 6x माइनस 2। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका
रिजल्ट। स्टूडेंट, तो इसी मेथड से आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 2-3 पार्ट करवा दिए हैं, तो इसी मेथड को देखते हुए आप लोगों ने बकिया क्वेश्चन 2-3 छोड़े हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जो मैंने छोड़ दिए हैं, या ये वाले इनमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग क्या क्या करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर दिया करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बाकी क्वेश्चन भी जो आप लोगों से नहीं हो रहे उनमें भी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा।